हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के बेस पर बनी हुई एक्सरसाइज है। यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग पर आधारित ये प्रश्नावली है, जो कि हमारी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8.6 राजस्थान बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज जो खींचा जा सकता है वह एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में एक वृत्त हमें दिया हुआ है। हम मान लिया एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र बिंदु O है, ठीक है ना। माना O केंद्र का वृत्त जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। अब इस वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमने मान लिया साहब ये एक त्रिभुज है A, B और C, और इस BC के लंबवत एक और रेखा है जो कि केंद्र बिंदु से होकर जाती है, यानी कि यह इस वृत्त के व्यास के संपाती है और ये A बिंदु को जाकर के टकराती है। अब देखना बेटा, इस वाले कोण को मैं मान लेता हूं थीटा। ये पूरा कोण कितने का है? थीटा का है। त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर थीटा है। अब यदि इस B को O से और C से हम मिला दें तो जो पूरा ये कोण बनता है ये बनता है 2 थीटा, यानी कि कोण BOC बराबर 2 थीटा। क्योंकि ये हमारी क्लास 9th में हमने प्रमेय पढ़ी है, ये वाली जो प्रमेय है कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी जीवा द्वारा शेष वृत्त पे अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो कोण BOC बराबर हो गया हमारा 2 थीटा। अब मैं यदि इस बिंदु को M मान लूं तो यहां लिख सकता हूं कि कोण BOM बराबर थीटा, यानी कि इसका जो आधा कोण होगा ये थीटा कोण होगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज BOM में। देखो बेटा, हमसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की चर्चा करी है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा अधिकतम होगा और यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है इसका BC, हमें BC की लंबाई चाहिए और ऊंचाई है हमारी AM। तो BC की लंबाई जो होगी वो BM की दोगुनी होगी। तो यदि हम BM प्राप्त कर लें तो हम BC प्राप्त कर सकते हैं। AM की बात करूं तो देखो O से लेके A तक की दूरी जो है वो है स्मॉल r, वृत्त की त्रिज्या। और यदि हम OM और निकाल लें तो R प्लस OM जो होगा वो इसकी ऊंचाई हम प्राप्त कर लेंगे। तो यही हमारा फोकस है पूरे क्वेश्चन में। तो अब बात कर रहा हूं मैं त्रिभुज BOM में। BOM की बात करें तो बेटा देखो, ये कोण के सामने वाली भुजा है, ये लंब होती है और ये हमारी आधार है। तो सबसे पहले मैं बात करूं लंब और कर्ण के मध्य, ये कर्ण जो OB है ये त्रिज्या है R, ठीक है। तो त्रिभुज BOM में BM बटे BO, BM का मतलब लंब और BO का मतलब कर्ण। आप जानते हैं जब लंब बटे कर्ण होता है तो ये होता है हमारा साइन थीटा। BM की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। BO जो है वो R है, R सामने जाएगा, ये हो जाएगा R साइन थीटा। सबसे पहली बात हमने निकाल लिया BM। इसी प्रकार OM बटे BO, OM का मतलब आधार, BO का मतलब कर्ण। आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है cos थीटा। तो OM BO हमारा R है, सामने जाएगा, ये हो जाएगा R cos
थीटा, 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें आप ए एम जो कि क्या है, हमारे इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ए एम जो होगा वो होगा ए ओ प्लस ओ एम। ए ओ का मतलब स्मॉल आर, ओ एम का मतलब अभी निकाला है हमने आर कॉस थीटा, यहां से आर कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा हमारे पास ए एम। दूसरी बात करें बीसी, बीसी जो होगा वो दुगना होगा किसके, बी एम के, बी एम का दोगुना होगा। बी एम हमने क्या निकाला है, आर साइन थीटा, तो बी सी बराबर 2 आर साइन थीटा, ये हमारा हो गया बी सी। अब हम बात करें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। यदि इसको मैं एस से डिनोट करूं तो ये होता है 1/2, आधार का मतलब बी सी, ऊंचाई का मतलब ए एम, तो एस बराबर 1/2, बी सी है 2 आर साइन थीटा और ए एम है हमारा आर 1 प्लस कॉस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, इस तरह से हमारे पास एस जो बचा है वो बचा है आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो आर स्क्वायर साइन थीटा गुना 1 से किया तो आर स्क्वायर साइन थीटा, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा गुना कॉस से किया तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारा इस के त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बनके आया है, जिसको हम फर्दर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आया था हमारे पास, उसमें से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला का अगला स्टेप बनता है। इसे देखें बेटा, आर स्क्वायर ये हो गया साइन थीटा, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाऊं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और 1/2 का मैं गुणा कर दूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगी। अब अगले स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका हम अवकलन करते हैं। तो ये होता है डी एस अपॉन डी थीटा, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट आगे ले लिया मैंने, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का होता है कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2 और बटे में 2, यानी कि हमारे पास वैल्यू हुई है आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर भी चाहिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हमारा होता है आर स्क्वायर कॉस थीटा का हमें प्राप्त होता है माइनस साइन थीटा, इधर कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो इस तरह से हमें मिलता है d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब देखो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कार्तीय बिंदु प्राप्त करने के लिए टू फाइंड आउट द कार्टेशियन पॉइंट वी हैव टू पुट ds अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ds अपॉन डी थीटा का मान हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो ये हमारा होता है आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बराबर 0। आर स्क्वायर 0 के बराबर में पहुंच जाएंगे तो ये हमारा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बराबर, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे आगे ले लें, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देखते हैं बेटा, ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात समीकरण में हम श्रीधराचार्य वाले सूत्र है, उससे हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र हमसे कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी
बी के स्थान पर रख देंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर माइनस 1 बटे 2 और ए के स्थान पर 2। इस तरह में मिलता है माइनस 1 प्लस माइनस, ये होता है बेटा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का अंडर रूट 3 बटे 4। तो हमारी कॉस थीटा की जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है, एक बार तो प्लस करें तो 3 माइनस 1 2, 2 बटे 4 का मतलब 1 बटे 2, माइनस किया मैंने माइनस 4 बटे 4 का मतलब माइनस 1। यहाँ से हम थीटा का मान निकालें, ये हमें मिलता है 60 डिग्री और पाई यानी कि 180 डिग्री। अब देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में थीटा का मान 60 डिग्री तो हो सकता है परंतु 180 डिग्री होना असंभव है, यानी कि हम लिख सकते हैं पाई असंभव है। अतः थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो क्या रख देंगे हम, d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर में। इस पर d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री माइनस 2 साइन 120 डिग्री। ये मान होता है हमारा आर स्क्वायर अंडर रूट 3 बटे 2, 2 गुणा अंडर रूट 3 बटे 2। ये वैल्यू निकलेगी माइनस की निकल के आएगी। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आर की वैल्यू स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव रहनी है, स्क्वायर होने के बाद कोई भी संख्या हो वो पॉजिटिव निकल के आती है पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू आएगी इस पूरी वैल्यू का जो मान है ये मान 0 से छोटा होगा, यानी कि नेगेटिव मान होगा। नेगेटिव मान होगा यानी d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर, d2s अपॉन डी थीटा स्क्वायर यदि नेगेटिव है, अतः वह थीटा बराबर जो मान रखा है हमने 60 डिग्री पर उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा यानी कि मान कैसा होगा इसका अधिकतम होगा। यानी कि इस थीटा बराबर 60 डिग्री यहाँ पुट कर दें, थीटा का मान कितना रखते हैं 60 डिग्री। तो ये जो हमारा त्रिभुज है ये इसका अधिकतम क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। और हम ये जानते हैं यदि थीटा का मान 60 डिग्री है, या इसको मान लें चाहे इसको मान लें, एक ही बात है, थीटा का मान यदि 60 डिग्री है तो इसका मतलब बाकी के दो जो कोण हैं वो भी क्या होंगे 60-60 डिग्री के होंगे। तो ये कंडीशन कौन सी त्रिभुज की है, जब उसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं तो वो त्रिभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहां थीटा का मान कितनी डिग्री आया है 60 डिग्री आया है, जो किसकी कंडीशन है त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कंडीशन है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर